हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और हम बात करेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसे हम बोलते हैं एमएमएफ। तो एक एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो देखिए, प्री के लिए फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है बिटवीन द क्वांटिटीज। अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो देखिए, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन करने बोलता है, और जो भी टर्म मैंने लिखा हुआ है बोर्ड में वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके पूछता है। तो थ्योरेटिकल ज़्यादा आता है, इसमें से न्यूमेरिकल आएगा वही फॉर्मूला बेस्ड जो मैं फॉर्मूला लिखाऊंगी आपको। तो एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या कंसेप्ट है और डेफिनेशन क्या है। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उससे भी कुछ कंसेप्ट निकल के आए थे, नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स डेंसिटी, वो सब हम बात करेंगे इस क्लास में। तो देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग आप डालिए मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे सिंपल फ्लक्स भी कहा जाता है। तो कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा हुआ था लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में हम बात किए थे। तो मैं फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा एक बार मैग्नेट है जो कि यहाँ नॉर्थ है और साउथ पोल है। तो हम लाइंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो हमारा लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट होता है नॉर्थ से और टर्मिनेट होता है देखिए साउथ में। सिमिलरली बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे। यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए 2-3 लाइन शो किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही डेंस होते हैं, ठीक है। और भी आप, अगर आपके पास स्पेस है तो ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा देखिए स्टार्ट होगा नॉर्थ से, टर्मिनेट होगा साउथ में। ये हो गया टर्मिनेट। और भी यहाँ होंगे, डैश डैश करके आप शो कर दीजिए। ये ओपन नहीं है, देखिए ये क्लोज्ड है, ये जा रहे हैं यहाँ से, खत्म हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये जस्ट शो करने का एक तरीका है कि बहुत सारे फ्लक्स लाइन पास हो रहे हैं। क्लोज्ड लाइन होगा, प्रॉपर्टी हमने देखा था क्लोज्ड लाइंस, ठीक है। और कितने सारे होंगे डेंसली, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज magnetic flux can be defined as the number of magnetic line of forces passing through a closed surface. एक क्लोज्ड सरफेस से कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहा है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसका अगर मैं सिंबल देखूं तो इट इज डिनोटेड बाय फाई। ऐसे हम डिनोट करते हैं, ये होता है फाई। देखिए, इसकी यूनिट पूछती है। अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो यूनिट हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मैग्नेटिक सर्किट हो और चाहे वो इलेक्ट्रिक सर्किट हो। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज वनडे एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो फ्रेंड्स, इसका यूनिट है, पहला होता है सीजीएस यूनिट, सेकंड होता है एसआई यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल और एसआई यूनिट होता है वेबर, जिसे हम WB से शो करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जनरली एसआई यूनिट बस याद रखते हैं, वेबर, लेकिन आपको सीजीएस यूनिट भी पता होना चाहिए कि मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल एंड वेबर, दिस आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आते हैं हम मैग्नेटिक सर्किट में। अब हमारा टॉपिक हेडिंग ही है मैग्नेटिक सर्किट, तो हम देख लेते हैं मैग्नेटिक सर्किट को कैसे डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक सर्किट, इट इज अ पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे, जब भी कोई फ्लक्स सेटअप होता है तो वो कुछ पाथ लेता है। अगर हमारा ये मान लीजिए टॉरॉइड है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ ऐसा सेटअप होगा, ठीक है, कुछ पाथ होंगे।
जब हम ट्रांसफॉर्मर का कोर देख रहे थे तो यहाँ पर भी हमारा फ्लक्स ऐसे सेटअप हो रहा था, ऐसे सेटअप हो रहा था। कोर टाइप में हमारा क्या होता, सीरीज सर्किट था, फ्लक्स का पाथ सीरीज था। लेकिन जब हम शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मैग्नेटिक जो सर्किट था वो पैरेलल था, 5 और यहाँ पे 5/2 ये कंसेप्ट होता है शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में, जहाँ पर इसका सर्किट पाथ पैरेलल था और कोर टाइप में सीरीज था। तो मैग्नेटिक सर्किट होता है द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट इसी को कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट से अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता था, इलेक्ट्रिक सर्किट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जिस भी पाथ को इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये होना चाहिए क्लोज्ड, इट मस्ट बी क्लोज्ड, तभी करंट फ्लो हो सकेगा। अगर नेटवर्क बोलता है तो देखिए उसमें नेटवर्क में ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड पाथ हो, कनेक्टेड रहेंगे एलिमेंट्स, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट नेटवर्क शुड बी क्लोज। लेकिन अगर हम सर्किट की बात कर रहे हैं तो सर्किट हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि एनालॉग होते हैं एक दूसरे के, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट, इसीलिए इसका हम लोगों को कंपैरिजन करना ज़रूरी है। तो ये हो गया मैग्नेटिक सर्किट। इसके बारे में हम कुछ एनालॉगस भी देखेंगे, यहाँ तक आप नोट करिए। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी करंट फ्लो होता है, देखिए ये कंसेप्ट चल रहा है मैग्नेटिक सर्किट का, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट की मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एनालॉगस होता है, क्वांटिटी सेम होती है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाता है। तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में देखें, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट मेनली फ्लोज थ्रू किससे पास होता है, जो बेस्ट कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर होता है उससे पास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अगर मैं बेस्ट कंडक्टर की बात करूं तो बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, बट जनरली यूज नहीं किया जाता है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में द इलेक्ट्रिक करंट मेनली फ्लोज थ्रू द कॉपर और एल्यूमिनियम। क्यों यूज करते हैं, because their conductivity to the flow of electric current is high, ठीक है, हाई होता है। और मैं अदर वर्ड्स में क्या बोल सकती हूँ, और इन अदर वर्ड्स their resistivity is लोअर, रेजिस्टिविटी लोअर होता है या फिर कंडक्टिविटी हायर होता है, इसीलिए हम इस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं जनरली फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। सिमिलरली अगर एक मैग्नेटिक सर्किट में ले रही हूं, इन अ मैग्नेटिक सर्किट दिस सेटअप ऑफ फ्लक्स, दिस सेटअप, यहाँ पर हम फ्लो नहीं बोलते हैं, देखिए जनरली फ्लक्स का सेटअप होता है, इसलिए सेटअप ऑफ फ्लक्स बोलेंगे। इस अकर्ड इन आयरन और सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन जनरली होता है आयरन कोर और मैग्नेटिक मटेरियल, बिकॉज क्यों होता है, because the opposition to the setup of flux is lower,
फ्लक्स इज लोअर। तो देखिए मेरे कहने का ये मतलब है कि हम अगर मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे हैं तो उसका भी कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉपर, एल्यूमिनियम लेते हैं प्रैक्टिकली, वैसे ही यहाँ पर हम आयरन या फिर आयरन कोर ले सकते हैं, और अगर कोई बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है कि जो ऑपोजिशन होता है सेटअप ऑफ फ्लक्स का वो कम होता है, यानी कि यहाँ परमेबिलिटी अच्छी होती है इन मटेरियल की। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक सर्किट का कंसेप्ट, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप नोट डाउन करिए। फिर हम बात करेंगे फ्लक्स डेंसिटी का, देखिए ये टर्मिनोलॉजी में इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट में थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा आता है और आपको विथ डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये टर्मिनोलॉजीज अच्छे तरीके से समझना इम्पॉर्टेंट है और यूनिट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए पूरे डिटेल्स में बात कर रही हूँ। सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाता है, वेबर होता है, ठीक है, या फिर मैक्सवेल भी होता है। सेकेंड हमारा आएगा कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसके साथ साथ ही आपको दूसरा नाम भी याद रखना है, इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से ये ज़्यादा जाना जाता है, तो लोगों को पता नहीं होता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसका सिंबल होता है देखिए कैपिटल बी से इसको शो करते हैं। इसका 2 डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 2 डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, मैंने आपसे डिस्कस किया था फोर्स कंडक्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वहाँ पर F इज इक्वल टू BIL हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा ज़रूर, ठीक है, F इज इक्वल टू BIL। और यहाँ पर रखा कैसे जाता था कंडक्टर को, कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सही है। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में जब हम रख रहे थे तब वहाँ पर हमारा फोर्स आ रहा था BIL। एक्चुअली BIL साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर की वजह से थीटा 90 डिग्री हो गया और हमारा फोर्स आ गया BIL। तो यहाँ से आप B की वैल्यू कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है, F/L × I। कुछ नहीं है, मैंने F के नीचे में I और L को लेके चली गई हूँ, तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई। अब आप डिफाइन करिए द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B can be defined as force per unit length per unit current when placed perpendicular to the magnetic field। ये इसका फर्स्ट डेफिनेशन है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन देखिए, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन होता है B इज इक्वल टू φ/A, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो मैं यहाँ बोलूँगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज the magnetic flux
passes through unit area, passes through unit area when placed perpendicularly, ठीक है, when placed perpendicularly। जब परपेंडिकुलर में हम रखेंगे कंडक्टर को फील्ड के साथ, तब वहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे, तब वहाँ पर हमको जो क्वांटिटी मिलेगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी देखेंगे ट्रांसफॉर्मर हो चाहे कोई भी डिवाइस हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5/A, 5/A हो जाएगा, ठीक है। ये मिटा रही हूँ मैं, या तो यहाँ साइड में लिख देती हूँ यूनिट। यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। यूनिट क्या होता है देखिए, अगर मैं सीजीएस यूनिट के बारे में बात करूं तो इसका यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है हमारा गॉस, ठीक है, GAUSS, गॉस। और अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो ये होता है टेस्ला, जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, टेस्ला। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है देखिए, वो भी कभी कभी पूछ देता है, रिलेशन बिटवीन गॉस एंड टेस्ला। तो आप कहेंगे 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज मैं आपको बता रही हूं, इसको आप करिए बॉक्स में फिल। यूनिट हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, इसे थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। और यूनिट देखिए, B इज इक्वल टू 5/A होता है, फाई का यूनिट होता है वेबर, तो यहाँ मैं बोलूँगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर आप देखिए न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तभी भी आपको ये यूनिट पता होना चाहिए। इधर आप टेस्ला लिख लीजिए या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, बात बराबर है। लेकिन अगर आप गॉस लिख रहे हैं तो ये एक सीजीएस यूनिट होता है और रिलेशन होता है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। कई बार ये देखिए, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स लोगों से गलती होती है, इसीलिए आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का पूरा कंसेप्ट। आगे हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इतना आप नोट करिए, उसके बाद आप हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ, आप इसको नोट्स बनाइए तो अच्छा रहेगा। यूनिट भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे अपडेट्स लाने के लिए, ठीक है। तो हम देख लिए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी मैं मिटा देती हूँ क्योंकि यूनिट चेंज हो जाएगा। अब आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। थर्ड हमारा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे हम शो करते हैं कैपिटल H से। कैपिटल H से हम शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसके बगल में इसका दूसरा नाम लिख लिए, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा नाम है इसका, और हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सब एक ही है, नाम अलग अलग है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैपिटल H से इसको शो किया जाता है, ठीक है, कैपिटल H से शो करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक टोरॉइड बना रही हूँ, ये जो ट्यूब की तरह दिखता है इसका नाम होता है टोरॉइड। जो गाड़ी का ट्यूब होता है उसी की तरह ये दिखता है। यहाँ पर हम करंट पास कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये बना लीजिए आप, और इसे आप शो कर दीजिए। ये हमारा हो गया वाइंडिंग, टोरॉइड शेप का है। इसका हमारा मीन लेंथ जो है इसे हम बोलते हैं मीन लेंथ। दिस इज आवर मीन लेंथ,
जिसे हम बोलते हैं स्मॉल एल। स्मॉल एल से हमने शो किया है मीन लेंथ। ये एक टोरॉइड है, ये हमारा टर्न्स है, देखिए तो ये नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, जिसे हम कैपिटल एन से शो करते हैं। कैपिटल टी से भी किया जाता है, लेकिन अगर मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हैं तो जनरली एन से किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा करंट आई, कैपिटल आई स्मॉल आई आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंसिडर अ टोरॉइड हैविंग लेंथ की जगह आप मीन लेंथ लिखिए स्मॉल एन, कैरिंग अ करंट आई, having number of turns, having n number of turns, then the magnetic field intensity is, then the magnetic field intensity or magnetizing force can be defined as mmf per unit length, यानी कि H इज इक्वल टू mmf अपॉन लेंथ। अब एक नया कंसेप्ट निकल करके आया, mmf क्या होता है, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी mmf, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है एमएमएफ का कंसेप्ट, तो आपको समझना पड़ेगा एमएमएफ क्या होता है, उसके बाद आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये आपको डायग्राम शो करना है, उसके बाद आपको बताना है एमएमएफ क्या होता है। तो हेडिंग डालिए कंसेप्ट ऑफ एमएमएफ, हेडिंग डालिए कंसेप्ट ऑफ एमएमएफ, क्योंकि याद रख लेने से तो नहीं हो जाएगा कि एमएमएफ अपॉन लेंथ होता है, आपको ये तो पता होना चाहिए कि एमएमएफ क्या होता है। तो यहाँ पर आप डालिए कंसेप्ट ऑफ एमएमएफ, और एमएमएफ को हम बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये होता क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूं, देखिए इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है? इलेक्ट्रिक करंट अकर्स ड्यू टू ईएमएफ। ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। सिमिलरली हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic flux is due to the magnetomotive force, जिसे हम बोलते हैं MMF। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, उसके बाद मैं जब MMF बताऊंगी तब आप इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिएगा। तो कंसेप्ट ऑफ MMF हमारा ये है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड हम बोल सकते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ड्यू टू द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब हमारा MMF क्या है, देखिए MMF गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। MMF give rise to the magnetic field. Gives rise to the magnetic field. अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन देखूं तो MMF हमारा क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ MMF is the product of, MMF is caused by the current, MMF is caused by the current flowing through
flowing through a single turn or many turn। देखिए एमएमएफ इज कॉज्ड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सिंगल टर्न और अ मल्टी टर्न। कहने का मतलब क्या है, मेनी टर्न्स। अगर हमारा ये बार मैग्नेट है, मान लीजिए नॉर्थ और साउथ हो गया, यहाँ पर हम क्या किए हैं, एक करंट फ्लो कराए हैं, ये वाइंडिंग हो गया जिसका नंबर ऑफ 10 टर्न्स n है। करंट हमारा फ्लो हो जाएगा मान लीजिए I या फिर कैपिटल I, आप कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर फ्लक्स सेटअप फाई होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा तो फाई होगा। एमएमएफ ये होता है करंट फ्लोइंग थ्रू अ सिंगल टर्न, NI जिसे हम बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ number of turns and the current flowing NI। अब आता है मान लीजिए यूनिट का, तो एमएमएफ का यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, एमएमएफ का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न। क्योंकि यहाँ पर करंट है उसका यूनिट होता है एम्पियर, टर्न का तो यूनिट टर्न ही होता है, तो मैं बोलूँगी यूनिट ऑफ एमएमएफ इज एम्पियर टर्न, जिसको हम AT से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ तो टर्न 1 है, मान लीजिए इफ n इज इक्वल टू 1, तो एमएमएफ का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, A यहाँ पर हमारा एम्पियर टर्न है, इसको आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, एम्पियर टर्न्स। तो हम बोल सकते हैं द एमएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एमएमएफ, ठीक है। एमएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। अब आइए आपके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, जो हम लिखे थे यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम बोल रहे थे मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जिस H से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने बोला था H इज इक्वल टू एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, डेफिनेशन था। द मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एमएमएफ क्या है यहाँ पर, NI है, डिवाइडेड बाय लेंथ के लिए L हो गया टोरॉइड में। यहाँ से आपको रिलेशन मिलता है H इंटू L इज इक्वल टू NI। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ट्रिपल स्टार इस फॉर्मूले को मार्क करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए प्री के लिए आपको एकदम से न्यूमेरिकल टफ नहीं पूछता है, सिंपल फार्मूला बेस्ड पूछता है। तो अगर मैग्नेटिक सर्किट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, H इंटू L इक्वल टू NI। यूनिट अगर मैं देखूँ तो देखिए यूनिट क्या हो जाएगा, NI का एम्पियर टर्न होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो यूनिट हो जाएगा एम्पियर टर्न पर मीटर। इंपॉर्टेंट है, एम्पियर टर्न पर मीटर। तो एमएमएफ हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, एमएमएफ सब देखा। एक रिलेशन हम देख लेते हैं फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना आप मार्क कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, H इंटू L इज इक्वल टू NI। लास्ट आप डालेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे हम बोलते हैं H, कैपिटल H।
बहुत सिंपल सा एक रिलेशन होता है, B इज इक्वल टू म्यू एच हम लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू एच। अब आप सोच रहे होंगे कि नया टर्मिनोलॉजी म्यू क्या है। म्यू होता है हमारा परमिएबिलिटी और म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच होता है, ठीक है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। म्यू आर अगर हम एयर के लिए ले रहे हैं तो 1 हो जाता है एयर और वैक्यूम के लिए। तो यहां से B इज इक्वल टू एयर के लिए निकल करके आएगा म्यू नॉट एच, और म्यू नॉट क्या है हमारा एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। इसकी पूरी हम बात करेंगे अच्छे तरीके से जब हम परमिबिलिटी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, और इसकी यूनिट होती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 हेनरी पर मीटर। तो ये देखिए ये रिलेशन है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच और म्यू नॉट म्यू आर एच। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।